भगवान के दर्शन माँ के गर्भ में ही हो गए थे। माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ को नरक बताया गया है, तो भगवान माँ के गर्भ में क्यों गए? नरक में क्यों गए भगवान? भगवान कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके भीतर वैसी श्रद्धा हो, वैसा प्रेम हो, वैसी निष्ठा हो। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, वादा तुलसीदास का पूरा किया, छोर वंशी धनुषधारी बन गए। बाबा तुलसी कहाँ गए थे? वृंदावन। और वृंदावन जब गए तो वहाँ के वैष्णवों ने, पुजारियों ने कहा कि बाबा क्या ठाकुर जी के दर्शन नहीं करोगे? हाँ जरूर करूँगा। तो चलो, गए, मंदिर में गए। और मंदिर में जब गए तो बाबा तुलसी ने देखा कि ये मेरे भगवान नहीं हैं, ये तो सुदर्शन चक्रधारी और मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरे इष्ट भगवान तो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। पुजारियों ने कहा कि बाबा क्या भगवान को प्रणाम नहीं करोगे? बाबा तुलसी ने कहा कि प्रणाम तो करूंगा, शीश तो झुकाऊंगा, और शीश मैं तब झुकाऊंगा जब ये भगवान सुदर्शन चक्र और मुरली को त्याग कर धनुष बाण लियो हाथ, जब ये धनुष बाण लेकर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे तो मैं भी इन्हें प्रणाम कर लूंगा। भक्त का मान तो भगवान रखते हैं ना। हाँ, भगवान भक्त का मान रखते हैं और प्रबल प्रेम के पाले परकर प्रभु को नियम क्या है? बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न। आप लोगों को याद नहीं है क्या? पर भक्त का मान न टलते देखा। मुझे याद था, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। श्री सद्गुरु महाराज जब बाबा तुलसी ने हठ कर दिया, बाबा तुलसी ने जैसे ही हठ किया तो भगवान उसी समय तत्क्षण तुरंत अपनी मुरली और सुदर्शन चक्र का त्याग कर उसी समय भगवान तुरंत धनुष बाण लेकर साक्षात श्री राम के रूप में प्रकट हो गए। श्री राम के रूप में आप भी जरा हटकर तो देखिए। आप भी अपने इष्ट भगवान के सामने कोई जिद तो करके देखिए। आप हटकर देखिए और आप जो चाहेंगे इष्ट भगवान की कृपा से वह सब कुछ आपको मिलेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वह सब कुछ आपको मिलेगा। जिस किसी भी अच्छी चीज़ के लिए आप अपने इष्ट भगवान के सामने हठ करेंगे। ज्ञान मीरा कीन और राणा ने ले सका, नाग से आकर नारायण बन गए। राणा ने कहा कि किसी भी तरह से मीरा को मार डालो,
किसी तरह से यह मर जाए। तो राणा ने क्या किया, नाग विषधर सर्प पिटारे में बंद कर भेजा, और जैसे ही विषधर सर्प को बंद कर भेजा और राणा ने यह कहलवाया कि जाओ मीरा से कह देना कि भगवान के गले का पहना हुआ पुष्प माल है, पुष्प माल भगवान के को पहराया हुआ हार है, जाओ दे देना। सेवक जाता है और कहता है कि ये भगवान के गले का पहना हुआ पुष्प माल है, भगवान को पहराया हुआ हार है। जैसे ही मीराबाई सुनती है, उस सर्प के विषधर के पिटारे को खोलती है, और जैसे ही पिटारे को खोलती है कि भगवान की ऐसी कृपा भई कि भीतर में तो विषधर था, लेकिन भगवान की कृपा से सचमुच में वो पुष्प का हार बन गया। और मीराबाई उस पुष्प के हार को दोनों हाथों से उठाकर पहनकर भगवान नाम संकीर्तन करती हुई नाचने लगी। तो मैं कह रहा था कि महाराज परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े पुण्यात्मा कि जिन्हें भगवान माँ के गर्भ में ही दर्शन दे दिए थे। और माँ के गर्भ में कब दर्शन हुआ था? श्री सद्गुरु महाराज, जाओ आराम करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था, भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन के जंघे को तोड़ डाला था और भेदन कर दिया था। और अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा तो अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? अरे वीर इस तरह से दुखी नहीं होते, वो तो हंसता हंसता अपना प्राण दे देता, मर जाता है। तुम इतने दुखी क्यों हो? किस बात का दुख है? दुर्योधन कहता है, क्या कहूं मित्र, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडव 5 थे, वो 5 जीवित हैं। उसमें से एक भी मर जाता तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाती। अब देखिए, मरते मरते भी मारना चाह रहा है। अश्वत्थामा ने कहा कि इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो? अभी मैं 5 पांडवों का सर काट कर तेरे सामने लाके। अश्वत्थामा को दुर्योधन आशीर्वाद देता है। अब बताइए, दुर्योधन कोई महात्मा तो था नहीं, कोई संत तो नहीं था, कोई ऋषि तो नहीं था, लेकिन फिर भी आशीर्वाद देता है, विजयी भव। हाँ, रक्त से तिलक करते हुए आशीर्वाद देता है, विजयी भव। संत महात्माओं से यदि कोई आशीर्वाद मिले तो वह आशीर्वाद फलीभूत होता है। यदि कहीं आप लोगों को दुष्टों का आशीर्वाद मिल जाए तो आशीर्वाद कभी भी फलीभूत नहीं होता है। आशीर्वाद तो लिया, मिला, और अश्वत्थामा निकल पड़ा। भगवान पांडवों से कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए। भगवान ने यह भी कहा कि अपने पुत्रों को भी साथ में ले लो, बेटे लोगों को। पांडवों ने जब अपने बेटों से कहा
कि तुम लोग भी चलो, भगवान का ऐसा आदेश है चलो। तो पांडव पुत्रों ने मना कर दिया, भगवान की बात को नहीं माना, काट दिया। और भगवान की बातों को जो नहीं मानते हैं उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। पांडव पुत्रों ने कहा कि हम लोग युद्ध करते करते इतने थक गए हैं कि हमें विश्राम की ज़रूरत है, हम यहीं शिविर में विश्राम करेंगे। और अश्वत्थामा गया और काक उल्लूकन वाला हमला बोला और पांचों पांडवों के बेटों का, पुत्रों का शीश काटकर दुर्योधन के पास लाके रख दी। और दुर्योधन ने जैसे पांडव पुत्र के सर को छुआ तो बिल्कुल बेगुन के जैसा मुलायम, हाँ मुलायम। दुर्योधन समझ गया और दुर्योधन कहता है कि ए अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? तुमने तो अनर्थ कर दिया। अरे इस बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने तो मेरे वंश को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और अश्वत्थामा ने जैसे ही जाना कि पांडव जीवित हैं तो मेरी खैर नहीं है, अश्वत्थामा भागा, महर्षि व्यास की कुटिया में जाके छिप गया। और पांडवों को जब पता लगा तो सभी लोग रोने लगे। द्रौपदी छाती पीट पीट कर चित्कार कर रोने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे उस दुष्ट को कोई छोड़ दे, मैं छोड़ने वाला नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे कि लोग प्रतिज्ञा करने में तो बहुत आगे रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, प्रतिज्ञा में हर समय आगे, लेकिन